नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेंगे, पहले हमें संख्याएं मालूम नहीं है तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब ये दूसरी संख्या 27 माइनस x कैसे आई? तो देखिए हमको दिया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 27 है, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो पहली संख्या की प्लेस पे हम x लिखेंगे प्लस दूसरी संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और 27 बराबर में ये x इधर आएगा तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर ये 27, ये x इधर आएगा तो माइनस का x, अर्थात 27 माइनस x मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x होगी। अब देखिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है कि इनका गुणनफल 182 है, तो हम दूसरी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणनफल क्या है? 27 माइनस x, दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 182 होता है। 27 का x से करेंगे तो 27x माइनस x का x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। इसको हम एक्स स्क्वायर की घातों में अरेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर को सबसे आगे प्लस 27x और ये 182 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस है तो हम इस माइनस को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस या ऋण चिन्ह का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ऋण चिन्ह का जब इसके अंदर गुणा करेंगे हम तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस का 182 हो जाएगा। ये अब हमारे पास में एक वर्ग समीकरण बन गई। इस वर्ग समीकरण को हमको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेना है और गुणनखंड विधि से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो गुणनखंड विधि में हम एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या होती है उसका और अकेले जो संख्या है उसका गुणा करेंगे। 182 का 1 से करेंगे 182 और इसके ऐसे दो फैक्टर निकालने, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी जिनको हम गुणा करें तो 182 आए और जोड़ें या घटाएं तो कितना है? ये एक्स वाली टर्म मतलब 27 हमको मिलना चाहिए। तो ऐसी टर्म क्या क्या हो सकती है? 13 और 14। 13 और 14 का अगर हम गुणा करते हैं तो 182 आएगा और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आता है। अब देखिए इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 13 प्लस 14 साथ में x लिखेंगे प्लस 182 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ रखेंगे, माइनस का 13 से करेंगे तो -13 और 13 का x से करेंगे तो -13x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 का x से करेंगे 14x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 टर्म है तो इनको हम दो दो के पेयर बना देंगे, जोड़े बना देंगे। इस दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे x को, क्योंकि यहाँ से सिर्फ x ही कॉमन निकल सकता है। इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ x है तो x कॉमन निकल जाएगा। अब बचेगा हमारे पास में ब्रैकेट में x माइनस 13 माइनस यहाँ से 14 निकाल लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 13। 182 को 14 से भाग लगाएंगे 13 बचेगा। अब देखिए ये बचेगा हमारे पास में, दोनों सेम आ गए तो x माइनस 13 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से x माइनस 14 लिखेंगे
बराबर 0, x माइनस 13 के बराबर में 0 और x माइनस 14 के बराबर में 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास में, आगे इसको करेंगे x, ये माइनस के 13 इधर जाएंगे तो प्लस के 13 हो जाएंगे, और ये x, ये माइनस के 14 इधर जाएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे हमारे पास में x की दो वैल्यूज़ आ गई, 13 और 14। या तो संख्या, पहली संख्या 13 होगी या 14 होगी। तो इस तरह से हमारे पास में दो संख्याएं आ गई जिनका योग कितना होगा, 27। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः वह संख्याएं 13 एवं 14 होंगी जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जब भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात होती है तो हम क्या करेंगे, हम माना कि धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 हैं। दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे लिखेंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली संख्याएं। जैसे 13 है तो 13 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, ये क्रम से आती है तो इनको बोला जाता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम इसको x और x प्लस 1 क्यों करेंगे, क्योंकि उसके जस्ट बाद एक आनी चाहिए, इसलिए इसको हम x प्लस 1 मान के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे हम इसको प्रश्नानुसार लिखेंगे, इनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग ये रहा और x प्लस 1 इसका भी वर्ग, और इन दोनों का योग मतलब जोड़ कितना है, 365 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a क्या है हमारे पास में, x है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, a कितना अपने पास में x है और b कितना अपने पास में 1 ही, बराबर 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 का x और x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 ये 365 इधर आएंगे तो माइनस के 365 हो जाएंगे, बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, 365 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 364 बराबर 0। अब देखिए इसको पूरी इक्वेशन को क्या हम 2 से भाग लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से लगाएंगे तो ये x माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 1, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन कुछ हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 182 को हम गुणा करेंगे तो 182 और 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। इसके ऐसे फैक्टर देखना है कि 1 आए, तो यहाँ पे 14 और 13 को देखेंगे, 14 में से अगर 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे हमको लिख देना है प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का x से करेंगे तो 14x माइनस 13 का x से करेंगे तो 13x माइनस 182 बराबर 0। अब 1 2 3 4
इनमें दो दो का पेयरिंग करेंगे तो कॉमन निकालेंगे, इनमें से क्या हो जाएगा x कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन गया, एक x बचा, प्लस x कॉमन गया, यहाँ पे बचा 14, माइनस यहाँ से हम माइनस के 13 कॉमन निकालेंगे। x जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ वाला चिन्ह ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए x प्लस 14 तो यहाँ पे हमको x प्लस 14 एक बार कॉमन लिखना है, फिर क्या x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको आगे करेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 14 के बराबर में भी 0 और x माइनस 13 के बराबर में भी 0। अब यहाँ पे x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 को इधर लाएंगे तो बराबर माइनस के 14 और ये x और ये 13 जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे प्लस के 13 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में दो संख्या आए हैं, एक माइनस 14 और एक प्लस के 13। तो यहाँ पे हमको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था। चूंकि 14 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है तो इसको हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे चूंकि माइनस 14 एक ऋणात्मक संख्या है, अतः माइनस 14 को नगण्य मानते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा 13 हमारा अभिष्ट आंसर होगा, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 13 और दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब 14। तो अतः अभिष्ट संख्याएं 13 एवं 14 होंगी। अतः दो धनात्मक पूर्णांक 13, 14 होंगी। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम इसको चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ ऐसी होती है जिसमें एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है। अब इस कोण में क्या होता है, ये बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, ये क्या है हमारे पास में आधार है, और ऊंचाई मतलब ये इसकी ऊंचाई है जिसको हम लंब के नाम से भी जानते हैं। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये कर्ण है तो ये कितना है 13 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं, माना ये कितना 13 है, दिया है तो हमने 13 लिख लिया। अब आधार से ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो अब हमको क्या नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि आधार कितना है x है, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर का इसका आधार है। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार x है, इससे भी 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, मतलब हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, 13 सेंटीमीटर, आधार x और ऊंचाई x माइनस 7। जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हम एक बड़ी अच्छी सी प्रमेय हमको याद है समकोण त्रिभुज के लिए, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस त्रिभुज को पहले हम नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें हमको मालूम है कि कर्ण कितना है हमारे पास में AC इसका स्क्वायर, लंब कितना है AB इसका स्क्वायर, आधार कितना है BC इसका स्क्वायर। देखिए कर्ण है AC 13 ये, फिर लंब है AB x - 7 और आधार है BC x। तो इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हो जाएगा 13 इसका स्क्वायर, यहाँ पे AB है x - 7 इसका स्क्वायर प्लस BC x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 13 का 13 में गुणा करेंगे, मतलब 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अंदर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है हमारे पास में x और b कितना है 7 है, प्लस क्या है x स्क्वायर। 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 और ये x प्लस यहाँ पे भी x स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास में x स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 169, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 प्लस के 49, इनको उठा के हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब ये इधर उठ के आ गया तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0 के बराबर। क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 में से 49 को हम घटा देंगे, कितना आएगा 9 में से 9 जाएंगे 0, अब 16 में से 4 जाएंगे तो 120 हो जाएंगे बराबर 0। पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, हम 2 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और 120 का आधा 60, 2 से लगाएंगे तो 60। अब एक इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर और 1 मतलब 1 गुणा 60 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 के ऐसे फैक्टर ढूंढना हमको कि कितना आए हमारे पास में 7 आए। तो क्या हो जाएंगे ऐसे फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ पे हम x स्क्वायर 7 को लिख सकते हैं 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। क्या होगा x स्क्वायर माइनस 12 का x से करेंगे 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का x से करेंगे 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 12 और यहाँ पे 5 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो 12 बचेंगे। x माइनस 12 को हम क्या करेंगे कॉमन लिखेंगे, x माइनस 5 और x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारे कॉमन आए। हम लिखेंगे x माइनस 12 के बराबर में भी 0, x प्लस 5 के बराबर में भी 0, x ये माइनस के 12 इधर आएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे और ये प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब देखिए हमको लेंथ निकालनी है और त्रिभुज की लेंथ निकालनी है, मतलब लंबाई कभी भी त्रिभुज की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, माइनस की ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम -5 को नगण्य मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर -5 को नगण्य मानते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको नगण्य मानेंगे अर्थात x बराबर 12 क्या होगा हमारा एक्चुअल आंसर होगा, मतलब ये हमारा आधार है,
आधार क्या होगा त्रिभुज का, आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम था, x माइनस 7 था, मतलब x की जगह 12, 12 माइनस 7 मतलब कितना 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा आधार कितना है 12 सेंटीमीटर होगा। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उसी दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि बर्तनों की कुल संख्या की उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या किए गए बर्तनों की संख्या x है तथा निर्माण की लागत या प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितनी है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो निर्माण किए गए बर्तन की संख्या x थी, उसका दुगना 2x हो गया, से 3 ज़्यादा मतलब 3 होगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग के निर्माण की लागत 2x + 3 है। तो उस दिन टोटल 90 रुपये की निर्माण लागत आई थी। तो हम क्या करेंगे, x और 2x + 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 90 रुपये आ जाएगा या आना चाहिए। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2x का x है x² + 3 का x है तो 3x, ये 90 उधर आएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे बराबर 0। अब पूरी समीकरण को हमको 90 और 2 का गुणा करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 × 2 मतलब 180। 180 के ऐसे फैक्टर ढूंढना हमको कि 3 आए, जोड़े या घटाए तो 3 और गुणा करें तो कितना आए, हमारे पास में आने चाहिए 3। तो हम यहाँ पे देखिए 15 और 12 का गुणा करते हैं तो 180 आता है, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आएगा। 2x² + 15 - 12 x - 90 बराबर 0। 2x² + 15 का x से गुणा करेंगे, 15x ± 12 का x से तो 12 - 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से हमको 2 के जोड़े बना के कॉमन निकालना है। यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 2x + 15 यहाँ पे बचेगा। यहाँ से हम 6 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा 2x, यहाँ से माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 × 6 3 बचे, 6 × 5 = 30, यहाँ पे x 2x + 15 2x + 15 2x + 15 हैं, इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर x - 6 को एक बार लिखेंगे बराबर 0, यहाँ पे 2x + 15 के बराबर में 0 और x - 6 के बराबर में भी 0। यहाँ पे 2x 15 इधर आएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, माइनस के 15 और ये x इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। x बराबर -15/2 और x बराबर हो जाएगा 6। अब हमारे पास में x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 15/2 जो कि ऋणात्मक है, अतः कोई भी बर्तनों की संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने कभी भी नहीं सुना कि हमको आज 1.5 बर्तन लेके आने हैं, 2 बर्तन तो हम लाते हैं लेकिन कभी हम भिन्नात्मक वैल्यू नहीं देखते हैं बर्तनों की संख्या। तो ये इसको हम नगण्य मानेंगे, चूँकि
बर्तनों की संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है, भिन्नात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर -15/2 को नगण्य मानेंगे, को नगण्य मानते हैं। अतः x की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, x बराबर 6, अर्थात उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने थे, 6, और उनकी जो लागत थी वो कितनी हो जाएगी, लागत थी हमारे पास में निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से 3 ज़्यादा, मतलब 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 + 3 अर्थात 15। एक बर्तन की निर्माण लागत होगी 15 रुपये। अर्थात यहाँ पे हमको लिखना है कि अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की संख्या 6 तथा निर्माण लागत 15 रुपये होगी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।